Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. As promised, I have come again with important video. जैसे कि DSSB का रिजल्ट इतने सदियों के बाद आया है, एक अरसे के बाद DSSB का रिजल्ट आया, तो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर प्रोसीजर जो कि अब होने वाला है, विच इज ऑनलाइन ई डोजियर्स. एंड लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ई डोजियर्स वाली थिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, प्लस इसी के बेसिस पर ही आपका फाइनल फिजिकल डीवी होगा, जो कि आपके जो भी आपको हॉस्पिटल अलॉट होगा उसमें होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. प्लीज आप इसको करने से पहले एक तो अपनी सारी चीजें रेडी कर ले, एंड करने से पहले भगवान जी का नाम ले ले, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी है आपकी लाइफ में. पेशेंस के साथ किसी अच्छे ट्रस्टवर्दी जगह पर जाएं, फुर्सत में जाएं एंड अपनी सारी चीजें लेकर जाएं, एंड बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली एंड सारे स्ट्रेस को दूर रख के बहुत ही काम तरीके से आपको अपना ई डोजियर्स वाला काम करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसी के बेसिस पर पहली चीज फाइनल लिस्ट बनेगी, दूसरा इसी के बेसिस पर आपका फाइनल डीवी होगा. जो आप अभी करेंगे वो सेम चीज आपसे फाइनल डीवी में पूछी जाएगी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आई गेस इंपॉर्टेंस तो आपको पता लग गई होगी, तो अब आप प्लीज इसको ध्यान से करना. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. इसके बाद क्योंकि ना ई डोजियर्स करने से आपको एक ई डोजियर्स नंबर जनरेट हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सबसे पहली चीज जिसकी आई हैव रिटन एवरीथिंग, सी आज मैंने यही बैठ के किया है, सारी चीजें मैंने लिखी. चीज जिसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है वो होगा आपका लॉग इन क्रेडेंशियल. याद होगा आपको, जिससे आपने अपना रिजल्ट देखा, जो आपका OARS पोर्टल, ब्लू कलर का पोर्टल है, मैं आपको स्क्रीन पे भी कहीं दिखा दूंगी. इसी पोर्टल में एक ई डोजियर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहीं से आपको अपने ई डोजियर्स फिल करने होंगे. सबसे पहली चीज आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी, अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ जो भी है. उसके बाद ओपन होगा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपका ओपन होगा फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेज इज द बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज. आधी चीजें इसमें पहले से ही फिल्ड होंगी क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया है, बट फिर भी यहाँ पे आप चीजें कर सकते हैं. दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सारी चीजें मैं आपको यहीं पे बता दूंगी. पहली चीज, अगर आप उनमें से हैं जिसने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ भी एक परसेंटेज में या किसी भी एक चीज में गलती कर दी है, तो नो इश्यूज, आप यहाँ पे उसको ठीक कर सकते हो एंड उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो सबसे फर्स्ट पेज आएगा आपका, वो होगा आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का पेज, जिसमें आपसे नॉर्मल डिटेल्स पूछी जाएंगी, लाइक आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड DOB. पोस्ट कोड आपका 02/24 था, प्लीज याद. के बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है, अगर आपने UR किया तो पेज विल बी एज इट इज, एंड ये बढ़ के आप आगे चले जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे. बट अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसमें सब डिविजन्स होंगे, एंड उसमें वो आपको आपके कैटेगरी डिटेल्स के बारे में पूछेंगे. लाइक अगर आपने OBC फिल किया है तो आपका सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशुइंग, आपका डेजिग्नेशन ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, किसने आपको वो मतलब किसने आपको इशू किया है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है. लेट मी मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर. अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सिर्फ दिल्ली का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए फॉर DSSB, बिकॉज ये दिल्ली स्टेट की जॉब है. अगर आप SC/ST हैं तो SC/ST में तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता, बट OBC के लिए सिर्फ दिल्ली स्टेट का ही सर्टिफिकेट चाहिए, विच is supposed to be certified by government of Delhi, not government of India. प्लीज इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रख लेना. आता है आपका सेकंड पेज, जो कि है आपका अपलोड करने वाला पेज, काफी अहम पेज, जिसमें पहली चीज जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी फोटो. एक अच्छी खासी बढ़िया फोटो, अच्छे कपड़ों में, अच्छी स्माइल के साथ एक अच्छी फोटो आपको क्लिक करा लेनी है, रिसेंट की. अगर आपके पास है तो दैट वुड ऑल्सो. कैफे वाले इतने परफेक्ट होते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं, बट आप बहुत ही फुर्सत में जाना. एंड मतलब ऐसा नहीं कि कैफे वाले जल्दी जल्दी में कर करके हटाते हैं. आप बहुत अच्छे से एक एक डिटेल्स को चेक करके अपना ये ई डोजियर्स वाला काम कराना है. फोटो हो गई. सेकंड चीज शुड बी योर सिग्नेचर. थर्ड चीज आपकी आधार कार्ड. फोर्थ चीज आपका 10th का सर्टिफिकेट. फिफ्थ चीज आपका थंब इंप्रेशन. अब थंब इंप्रेशन में एक DSSB का नोटिस आया था जिसमें राइट थंब देवर आस्किंग, तो आप या तो राइट थंब अपलोड करो, या फिर आप राइट और लेफ्ट दोनों साथ में क्लिक करके इनको क्लिक करके, मतलब इनको स्कैन करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं. मेक श्योर टू पुट कॉमेंट इन एवरीथिंग. जैसे आपने मान लीजिए राइट थंब अपलोड किया है, तो जो साइड में रिमार्क वाला ऑप्शन है, आप उसमें लिखेंगे कि राइट थंब. अगर आपने दोनों किया तो आप लिखेंगे अबव इज राइट, बिलो इज लेफ्ट. ऐसा करके आपको रिमार्क में डालना है. ये आपको जरूर करना है टू मेक क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप करेंगे. इसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री. इसके बाद कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो कि बहुत जरूरी है. SC/ST का सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है, OBC सर्टिफिकेट अगर है. ये हो गया आपका सेकंड पेज, जो कि अगेन मतलब काइंड ऑफ बेसिक ही है. जो मेन आता है अब आपका थर्ड पेज, जिसमें आप अब आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी. थर्ड पेज में पहले नंबर पे होगा आपका 12th. नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. 12th, उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपका है, फिर 12th का सर्टिफिकेट, एंड नेक्स्ट होगा 12th की मार्कशीट. अब इनके साइड में भी बड़े बड़े कॉलम्स होंगे जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नेम करने हैं. तो अगर आपका कैफे वाला जल्दी जल्दी करे ना कि इसको करने की जरूरत नहीं है ये वो, तो ऐसा नहीं करना है. एक एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से उसमें फिल करना है, प्लस अपने मार्क्स आप अपने घर से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके जाएं और वो आपको वहां पे फिल करनी है. इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है. उसके बाद आती है आपकी मार्कशीट. अब मार्कशीट भी ये लोग ना अलग अलग तरीके से मांग रहे हैं.
पहले होगी आपकी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की मार्कशीट, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट, ऐसा कुछ करके आएगा। तो आपको उन दोनों को साथ में क्यूमुलेटिव पीडीएफ बना लेती है, वट एवर देल बी आस्किंग। अगर उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की एक पीडीएफ बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट में होगा थर्ड एंड फोर्थ ईयर, तो अगर आपकी थर्ड एंड फोर्थ ईयर की मार्कशीट है, फिर उसको एक में आप पीडीएफ बनाएंगे, फिर आप उसको अपलोड करेंगे। मतलब मार्कशीट को भी थोड़ा घुमा फिरा के उसने मांगा होगा, तो आप ऐसे ही अपलोड करना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप कहीं और से आ रहे हैं, आपने अपना एनओसी शो किया है, वो वाली चीजें हैं, तो आपको वो भी करके रखनी है, वो भी इसमें जरूरत पड़ेगी। डिग्री आपकी चाहिए होगी, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट। तो जहां पे लिखा होगा 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आपको दोनों में सेम चीज अपलोड कर देनी है। बट जो हमसे पहले वाले लोग थे, उनकी 10th का सर्टिफिकेट अलग होता था, सनद, और मार्कशीट अलग होती थी, तो वो अलग अलग करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद एडमिट कार्ड विद थंब एंड सिग्नेचर, जो हमारा एडमिट कार्ड होता है, जो हम यूजुअली प्रिंट आउट निकालते हैं, बट जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे वो हमसे थंब लगवाते हैं, हमसे सिग्नेचर कराते हैं, और खुद भी साइन करते हैं, विजिलेटर्स भी। तो दैट एडमिट कार्ड शुड बी अपलोडेड ओवर हियर। बट अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आपको ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पिछली बार के हिसाब से तो ऐसा ही था, एंड आई एम श्योर इस बार भी होगा ही। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आप प्लीज कहीं पर जाके एफआईआर करवा दें, एंड वो एफआईआर की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। प्लस आपको रिमार्क में डालना है कि दिस इज द एफआईआर कॉपी, जो भी डेट की होगी वो लिख देना है, प्लस लिख देना है कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया था। मतलब जो भी चीज है वो आपको रिमार्क में शो कर दी जाती है। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर अदर मिसलेनियस में फिर आता है, लास्ट ऑप्शन आता है अदर मिसलेनियस जब आ जाए तब आप चैन की सांस लेना, बिकॉज दिस इज द लास्ट ऑप्शन। मिसलेनियस में आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आप एक बार ना अपने डॉक्यूमेंट सारे खुद देखेंगे कि मतलब हर डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, एंड आपकी सारी चीजें शुड बी सेम। अगर कुछ भी अलग होता है भाई साहब, वो उनकी नजरों से नहीं बच सकता है, क्योंकि वो सब कुछ देख लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है, कोई भी इशू नहीं है, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप सेम चीज का एफिडेविट बनवा ले, एफिडेविट कोर्ट से बड़े इजीली बन जाता है। आप उसका डॉक्यूमेंट यहाँ मिसलेनियस में देंगे एंड अपने रिमार्क में डाल देंगे जो भी चीज है। जब ये पूरा स्टेप हो जाता है, आप इसको, ऐसा नहीं है एक बार अपलोड हो गया आप इसको एडिट कर सकते हैं, बट पूरा करने के बाद जब नीचे आएगा डिक्लेरेशन, जैसे ही आपने उसमें टिक कर दिया कि आई डिक्लेयर की दिस इज ट्रू ऑफ माई नॉलेज करके, जैसे ही आपने टिक करके सबमिट कर दिया, दैट विल बी सेव्ड। अब इसमें कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ DSSB। मतलब आपका और जॉब के बीच में ये बहुत ही अहम रास्ता है, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट बिलो। तो मैं कोशिश करूंगी मैं उसको भी इंस्टाग्राम शॉर्ट में या इंस्टाग्राम स्टोरी में एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम। वहां पर मैं बहुत सारे लोग जो मुझे क्वेरी पुट करते हैं, मैं काफी क्वेरीज ना स्टोरी में अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि वो काफी ईजी होता है अपलोड करना। बस फट से स्टोरी लिया और वहीं पोस्ट कर दिया। तो आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं, तो मैं वापस स्टोरी के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर थी हेल्पफुल तो प्लीज पुट अ थम्स अप एंड डू कमेंट बिलो व्हाटएवर डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अपने ईडोजियस ध्यान से करिएगा, एंड मिलते हैं दिल्ली में DSSB की जॉब में।